जब तक क्योंकि मैं खुद जीबी में थी, जब तक मैंने देखा कि प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस का ऐलान नहीं हुआ था, तब तक सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ थी। और उसके बाद बाकायदा ऑन ग्राउंड सड़कों पे, चौराहों पर मुझे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पज़ीराई बढ़ती हुई नज़र आई और वहाँ जो बहुत सारे हमारे सहाफ़ी बरादरी के लोग थे, उन्होंने भी कहा कि तकरीबन जो हम लोगों को सारा का सारा इंतखाब है, वो साफ-शफ़ाफ नज़र आया। लेकिन धांधली की सदाएं बहुत बुलंद होने लग गई हैं इफ्तिखार साहब। ये धांधली की सदा और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज तो नहीं बन जाएंगे? देखिए, जहाँ तक धांधली की बात है, हमारे हमारे तमाम इंतखाबात में धांधली की बात होती है। उसकी वजह यह है कि हमारा सिस्टम बहुत कमज़ोर है चेक एंड बैलेंस का। हमने कभी भी किसी को वायलेशन पे सजा नहीं दी। मैं किसी भी मुझे इंतखाब में नहीं याद पड़ता किसी को सजा मिली हो कि भाई तुमने बैनर क्यों ज़्यादा लगाया, पोस्टर क्यों लगाया, तुमने वायलेट क्यों किया, तुमने 48 घंटे से पहले अपनी कंपेन क्यों नहीं खत्म की, फेडरल मिनिस्टर वहाँ पे क्या कर रहे थे, मैंने नहीं देखा सजा हो। इंडिया में सजाएं भी होती हैं, इंडिया में पनिशमेंट भी होती है, इंडिया में लोगों को डिस्क्वालीफाई भी किया जाता है। इंडिया का इलेक्शन कमीशन जो होता है वो बहुत ताकतवर होता है और तमाम की तमाम चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे में नहीं है, हमने अभी तक नहीं सीखी, सो इसलिए ये बात होती रहती है। बाकी आपने कहा कि उन्होंने कहा कि इसको जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि इसको अबूरी स्टेटस दे दिया जाएगा और लोग दीवानावार पीटीआई की तरफ चले गए। मैं हैरान हूँ ये कैसे मुमकिन होगा और कैसे पॉसिबल है कि कैसे अबूरी स्टेटस दिया जा सकता है एक ऐसी चीज़ का जिसके बारे में हम इंटरनेशनल हमारी कमिटमेंट्स हैं और वो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पूरी किए बगैर, तो उसका मतलब है हम तस्लीम कर रहे हैं कि 370 जो किया है मोदी ने वो फिर ठीक है और तो ये तो बैलेंसिंग फैक्टर हो जाएगा। एक और दूसरा बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 1 है उसमें लिखा हुआ है कि जो अपना इलाके हमारे साथ आएंगे तो इलाकों का आना और चीज़ है और इलाकों के आने के बारे में ऐलान करना और चीज़ है। तो उन्हीं का ये इतना सिंपल नहीं नज़र आ रहा है जितना हम इसको ले रहे हैं। इसकी फार रीचिंग रिपरकशंस होंगी और देखना पड़ेगा कि ये क्या है। जहाँ तक पीटीआई ने जो सीटें ली हैं 8 या 9, इसका 9 कंफर्म हो रही हैं आउट ऑफ 23। तो पीटीआई जिस चीज़ का आपका भी बात मान भी लूँ, एक बहुत बड़ी तब्दीली ने जन्म ले लिया वहाँ पे, तो फिर उस तब्दीली को मुझे वोटों को में कन्वर्ट होती नज़र नहीं आती। और बड़े मजे की बात है कि जैसे पहले वो पोल जो होते हैं जो जारी हुए और उसमें एक पोल था इसका गालिबन गैलप वालों का, तो उसमें पीटीआई को 27% और पीपल्स पार्टी को गालिबन 24 और पीएमएलएन को 14% शो किया गया था। तो पीटीआई ना वो 27% मेंटेन कर सकी और ना ही पीपल्स पार्टी वो 24% मेंटेन कर सकी। एक नई ताकत आ गई जो है आज़ाद की शक्ल में। अब पीटीआई का क्लेम ये है अंदरूनी कि आज़ाद भी उन्हीं के लोग हैं असल में। जब उन्होंने टिकट दिए है तो एक उन्होंने पीटीआई को टिकट दिया और वो पीटीआई के उस पर लड़ा और एक उन्होंने एहतियातन वहाँ का जो स्ट्रॉन्ग मैन था उसको भी टिकट दे दिया। अब मुझे नहीं समझ आती ये स्ट्रेटजी क्या होगी और क्या, लेकिन जो रिजल्ट है वो आपके सामने है कि 9 सीट्स दे हैव आउट ऑफ 23 और द मुस्लिम लीग हैज डन वेरी बैड। और पीपल्स पार्टी की 2 सीटें पीपल्स पार्टी की ऐसी हैं, एक तो उनकी नदीम की जो सीट वहाँ की शगर की वो 3 दफ़ा कंसेक्टिव उन्होंने जीती है एंड ही हैज लॉस्ट दिस टाइम। पीपल्स पार्टी का वो है और 2 वोटों का जो मसला चल रहा है आपके शहर में गिरगित में, रात को काउंटिंग हुई तो 2 वोटों से जीत रहा था, 2 वोटों से हार गया। ये 2 सीटों पे और चीज़ें आएंगी। एक मेरी गुजारिश आपके प्रोग्राम के जरिए तमाम सुनने वालों से है कि बराह करम अपनी सारी पॉलिटिक्स को गिलगित बल्तिस्तान में मत लेके जाएं। तमाम पार्टियों को, खा ये पीटीआई हो, खा मुस्लिम लीग नवाज हो, खा पीपल्स पार्टी हो, अपनी सियासत को आप पाकिस्तान के हद तक महदूद रखें बिकॉज वो इलाका बहुत सेंसिटिव एरिया है। एक तरफ वो वखान से लगता है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ उसके हिंदुस्तान है, उसके बड़ी सेंसिटिव और इश्यूज भी हैं। तो आप अपने झगड़ों को जरूर प्रोटेस्ट करें और आपको अगर शिकायत हैं तो तहरीरी तौर पे करें। ये है ना नून लीग का बयानिया मुस्तरद हो गया, इस किस्म के बयान जो है ना शिबली फराज वगैरह के, इसका नुकसान ये होगा कि लोग उल्टा फिर ये कहेंगे कि ये 23 में से 8 सीटें आपको मिली, 8 या 9, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, 8 या 9 सीटें मिली तो फिर आपका भी बयानिया लोगों ने मुस्तरद कर दिया। अगर आपका बयानिया लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया होता तो आपको 12-14 सीटें तो मिलती, क्योंकि माजी में जो पार्टी भी रही है
इक़्तिदार में वो मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे मर्ज की है, तो ये झगड़े को मैं समझता हूँ किसी को हैंडल करना होगा। जी प्लीज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इफ्तिखार साहब के अपनी सियासत को जो है पाकिस्तान तक महदूद रखें और जीबी को इस तरीके से सियासत का महवर ना बनाया जाए